गुड इवनिंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए अभी हम लोग 1.2 लेसन पे है एंड द नेम ऑफ द लेसन इज एंड्रोस्लेस एंड द लायन। वी हैव ऑलरेडी completed अवर चिट चैट एक्टिविटी दैट इज गिवन इन वार्मिंग अप। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एक्टिविटी। अभी देखो बेटा, हम क्या करेंगे, इस तरह से मैं वीडियो बना के भेजूँगी आपको। उसमें मैं सेंटेंसेस पढ़ती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं सेंटेंसेस पढूँ तो आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक रहे और उस टेक्स्ट बुक से जैसे मैं एक एक वाक्य को एक्सप्लेन करती हूँ वैसे ही आपकी पेन या पेंसिल उस पर से घूमनी चाहिए। जिस वर्ड का मैं मीनिंग बताती हूँ वो वर्ड का मीनिंग आप वहाँ पे पेंसिल से लिखें और उस वर्ड के लिए आप इंग्लिश में सिनोनिम ढूंढेंगे। सिनोनिम यानी समान शब्द, समान अर्थ का शब्द। मैं आपको जब एक्सप्लेन करती हूँ तब आपको हिंदी में वर्ड्स तो पता चल ही जाएंगे, पर जिन वर्ड्स को आपको लगता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दे आर न्यू वर्ड्स फॉर यू, प्लीज़ फाइंड आउट अनदर हिंदी मीनिंग एंड सेम मीनिंग फॉर इट इन इंग्लिश ऑल्सो। यानी इंग्लिश में भी अर्थ ढूंढेंगे और हिंदी में भी अर्थ ढूंढेंगे। इसके बाद जब जब हम लोग लेसन्स और पोएम लेंगे इसी तरह से लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द लेसन एंड्रोस्लेस एंड द लायन। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन called Androcles, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. So, here we have finished our first paragraph. Now, I'll explain it one by one. The first sentence is long long ago. जब भी हम लोग कहानी शुरू करते हैं, हिंदी में जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, एक बात की बात है, इसी तरह से इंग्लिश में भी कहानियों का स्टार्ट होता है बेटा। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोस्लेस। एक एंड्रोस्लेस नाम का आदमी रहता था जिसके कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो क्वालिटीज़ होती है वो अक्सर एडजेक्टिव्स करके फॉर्म होती है। तो कैसा था ये एंड्रोस्लेस? एक बहुत ही काइंड, दयालु, जेंटल, सज्जन, कोर्टियस, पोलाइट, विनम्र मैन, एक विनम्र सा कोर्टियस आदमी एंड्रोस्लेस रहता था। ओके, काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ वाज एंड्रोस्लेस, तो आप आंसर दे सकते हो काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन। ओके, तो आप लोग इस तरह भी ध्यान देंगे कि अगर बुक से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू कैन आंसर इट। तो फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया बेटा आप लोगों को? बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर। तो एंड्रोस्लेस तो बहुत ही दयालु, सज्जन और विनम्र था, लेकिन उसका जो मास्टर था, उसका जो मालिक था, वो बहुत ही क्रूएल था। क्रूएल यानी निर्दयी, उसे कोई दया माया नहीं थी। In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. उन दिनों की बात है, जो पुरानी बात है, उन दिनों में क्या हुआ करता था कि राजा महाराजा लोग या नोबल यानी महान लोग, यानी जिनका समाज में महान ऐसा दर्जा होता था, ऐसे लोग, एंड अदर वेल्दी मैन, और दूसरे धनी लोग, दे यूज पुअर पीपल, वो गरीब लोगों का इस्तेमाल करते थे। किस लिए? एज देयर स्लेव्स, अपने गुलाम बनाकर। तो जो अमीर या राजा या महान व्यक्ति रहते थे वो लोग अक्सर गरीब लोगों को
गुलाम बनाकर रखते थे। और आपको पता है गुलाम मतलब क्या होता है? एंड्रोस्लेस वॉज अ स्लेव, और इसी तरह से एंड्रोस्लेव जो था वो भी एक स्लेव था। एंड्रोसेल क्या था? एक स्लेव था, एक गुलाम था। और उसका मास्टर कैसा था? हाउ वॉज हिज मास्टर? हिज मास्टर वॉज क्रूएल। द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। और उन दिनों में उनके जो स्लेव्स रहते थे, नाउ आई विल कॉल देम स्लेव्स एंड मास्टर्स, आपको हिंदी में मीनिंग समझा, बट वी हैव टू टेक इट एज इन इंग्लिश। सो दे वेयर फोर्स्ड टू वर्क, उनको फोर्सफुली वर्क कराया जाता था, ज़बरदस्ती से उनसे काम कराया जाता था। They had to do what their masters told them. And what type of work? Whatever their masters told them, they have to work. जो भी कहा जाए मास्टर्स की तरफ से वो करना पड़ता था। They had no freedom, no rights. ना उन्हें आज़ादी थी, ना ही राइट्स यानी अधिकार थे। Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. और एक खतरनाक बात थी उनके साथ कि अगर वो अपने मास्टर से अनहैप्पी है, नाखुश है, तब भी वो उन्हें लीव यानी छोड़कर नहीं जा सकते थे। दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर। उन्हें उस वक्त कानून द्वारा बाध्य किया जाता था, उनके ऊपर एक कानूनन बाध्यता थी कि वो अपने मास्टर को ओबे करेंगे यानी उनके आज्ञा का पालन करेंगे, जो भी उनके मास्टर्स उन्हें बोले। हाउएवर विकेड ही माइट बी, वो कितना ही विकेड शैतान बेरहम हो, बट बावजूद उसके वो उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था और इसका उनके ऊपर कानूनन अधिकार चलता था। तो अब कानून बोलने के बाद वो अपने मन से तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ बेटा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप इस तरह से मेरा वीडियो सुनेंगे लाइंस बाय लाइंस और अर्थ समझने के लिए पॉज करते जाएंगे और इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके। और जो जो नए शब्द है आपके लिए उनके हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मीनिंग लिखेंगे और इससे आपकी डिक्शनरीज बनेगी हर लेसन से रिलेटेड और हर पोएम से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी आर ऑन। Andronicus did not like his heartless, wicked master. His master starved his slaves and often wiped them. Andronicus felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now we are on the second paragraph. Andronicus did not like his heartless, wicked master. एंड्रोस्लेस को ऐसा मास्टर किसे पसंद आएगा? तो एंड्रोस्लेस को भी अपना बेरहम हार्टलेस, जिसके अंदर हार्ट की कमी है, जिसमें दिल ही नहीं है यानी बेरहम जो है, और विकेड यानी शैतान बदमाश, ऐसा मास्टर पसंद नहीं था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन वाइप देम। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वो अक्सर उनको स्टार्व यानी भूखा रखता था और वाइप यानी मारता रहता था। एंड्रोस्लेस फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर। कभी कभी एंड्रोस्लेस को महसूस होता था कि डेथ यानी मौत भी इससे बेहतर होगी, बेहतर होगी दैन सर्विंग सच अ मास्टर। किससे? कि अपने मास्टर की सेवा करने से बेहतर तो मौत होगी। इतना ज़्यादा वो उन्हें परेशान करता था। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अक्सर एंड्रोस्लेस एक अच्छे अवसर की तलाश में था। ऑफ कोर्स किस लिए होगा? एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर। और जैसे ही उसको पहला चांस मिला किसी दिन, वो उसके मास्टर के चंगुल से, क्लचेस से, टाइट होल्ड से एस्केप हो गया यानी भाग गया। नाउ although Andronicus had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. So we are on the third paragraph now.
नाउ ऑल्दो यानी यद्यपि एंड्रोस्लेस वहाँ से भाग तो गया, दस रन अवे, बट ही वॉज नॉट अ कॉवर्ड, पर वो डरपोक नहीं था. ओके, ही वॉज ब्रेव, बट उसे वो जो निर्दयता थी वो पसंद नहीं आती थी. दैट्स वाई ही रन अवे फ्रॉम देयर. ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. उसने फॉरेस्ट में शेल्टर लिया, यानी वो फॉरेस्ट में भाग गया और वहाँ पे उसने शेल्टर लिया. शेल्टर को आप लोग क्या कहेंगे? शेल्टर लिया यानी पनाह लिया. ओके, सो ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट. तो भले ही वो फॉरेस्ट में उसने पनाह ली, लेकिन वो जो वाइल्ड बीस्ट थे, जंगली जानवर थे, जो यहाँ वहाँ रोमिंग कर रहे थे यानी भटक रहे थे, उनसे वो अफ्रेड यानी नहीं डरता था. ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिड नॉट माइंड फ़र्क नहीं पड़ा था कि उसके सर पे छत नहीं है. रूफ यानी छत. ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज अ बर्ड. वो खुश था कि वो एक आज़ाद पक्षी की तरह है. एंड ही कैन गो टू ही बर्ड टू गो वेर एवर ही विश. और विश्ड, वहाँ पे विश्ड ऐसा नहीं बोलना है बच्चों, विश्ड बोलना है. ओके, ईडी का साइलेंट उच्चार है. सो ही वॉज फ्री एज अ बर्ड टू गो वेर एवर ही विश्ड, यानी जो वो जहाँ जा सकता था, जिस तरह से कोई आज़ाद पक्षी घूमता है, उसी तरह से उसे भी वो आज़ादी वहाँ मिली थी, इसलिए वो बहुत हैप्पी यानी खुश था. तो आई होप आपको ये तीनों पैराग्राफ समझे होंगे, और मैंने जानबूझकर एक एक पैराग्राफ पढ़ा है ताकि आपको भी इसी तरह से रीडिंग आना चाहिए. ओके, सो अभी यहाँ पे 3 पैराग्राफ तक फाइन. हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.